अस्सलाम शामी साहब, आज अमजद साहब दाले खाने से कूच फरमा गया, तो सर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान अपने इंतहाई मुमताज़ दानिश्वर जो है उससे महरूम हो गया। सर आप खुद बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, आपने नाम कमाया, आपने बड़े बड़े कॉलम ने गौर से कॉलम देखे, तो अमजद साहब के कॉलम में ऐसी क्या खास बात थी कि जनाब जो शख्स भी पढ़ता था जनाब उनके महवर होते, उनके लफ्ज़ों का दीवाना हो जाता था? देखें, वो कुछ सिर्फ कॉलम निगार नहीं थे, वो ड्रामा निगार थे, शायर थे, अदीब थे, कॉलम निगार भी थे। बिल्कुल सर। लेकिन वो सबसे बढ़कर पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान की शनाख्त थे पूरी दुनिया में। पाकिस्तान का अदब, पाकिस्तान की सकाफत उनसे पहचानी जाती थी और उन्होंने पाकिस्तानी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा किरदार अदा किया। उनके ड्रामे जो हैं उन्होंने हमारी बड़ी बुनियादी तब्दीलियां पैदा की और लोगों में शऊर पैदा किया। उन जैसा कोई नहीं है, वो अपनी मिसाल आप थे। अच्छा, मुजीब साहब, रहमान फारस साहब भी मिले, वसी शाह साहब मिले, वो कह रहे थे कि अमजद साहब की ये खूबी थी, जो शख्स उन्हें पहली दफ़ा मिलता था वो उन्हीं का होकर रह जाता था। तो आपका सर उनके साथ कितना पुराना दिन तल्लुक है? बस अब तो मेरे ख्याल बरसों का ताल्लुक है, दहाइयों का ताल्लुक है, जब से मैं लाहौर आया। और अब ये तो 50 साल पहले की बात है। और अमजद, अताउल्लाह कासमी, इनसे मुलाकात हुई। वो देखकर हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो सबको अपना समझते हों और सब उन्हें अपना समझते। अच्छा मुजीब साहब, आप क्या समझते हैं अमजद के अलावा कोई ऐसी किताब होनी चाहिए जो हमारे नौजवानों को उर्दू में पढ़ानी चाहिए? लाजमी है कि उर्दू, जितने भी स्टूडेंट हैं जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, उनका कोई खास कलाम याद करे ताकि उनको पता चले कि उर्दू ज़बान की क्या अहमियत है। देखिए, उनके गीत, उनके नगमे, उनके तराने लोगों को अजबर हैं, लोग उसे गुनगुनाते हैं, गाते हैं और गुनगुनाते रहेंगे। उनकी किताबें, जो 50 से ज़्यादा किताबें उनकी छप चुकी, उनके ड्रामे, उनके कॉलम, उनके सफ़रनामे, तो मतलब लोग उनका मुताला करते हैं। यानी वो लोगों के अंदर रहने वाले अदीब थे और उनसे लोग इस्तिफादा करते रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे साहब आपको कोई शेर याद है सर उनका, जो आप अक्सर आप गुनगुनाती हो या आपको कभी याद है कि इस शेर में मेरी ज़िंदगी बदल दी है, इस शेर में कोई नहीं? हुआ कुछ? अब तो देखे, अब तो इस वक्त मुझे बस अमजद साहब ही याद है। मैं आपको क्या कहूँ, मेरे दिल पे क्या गुजर रही। मुझे लगता है मेरे अपने वजूद का एक हिस्सा जो है वो टूट गया है। सर उनके हला कोई पूर्ण कर सकते हैं आप? तो उनका खला जो है, कोई आपके जहन में कोई ऐसा? अल्लाह ताला जो है तौफीक दे हमारी आने वाली नस्लों को, नई नस्लों को, वो उनका खला पुर करे, उनके नक्शे कदम पे चले। लेकिन इस वक्त तो उन जैसी शख्सियत कोई दूसरी नहीं है। अच्छा सर, उनका वारिस जो ड्रामा था उसने पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, भूटान हर जगह तहलका मचा दिया था। और आपके आज आपके मौजूदा ड्रामे देखते हैं आप, जिसमें साहस का बहू के साथ अफेयर है, देवर का किसी के साथ, आप क्या समझते हैं? ये बात की है। थैंक यू, थैंक यू। खलपुर नहीं हो सकता। अच्छा, आपका कोई वक्त उनके साथ गुजरा हो जिंदगी में, कुछ आपने उनसे कुछ सीखा हो जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो एग्जाम्पल भी हो यूथ के लिए? जी, मैं जब पहली बार 87 में मैंने अपनी पहली गज़ल लिखी और वो एमए कॉलेज में मुझे पढ़ाते थे हमें उर्दू, तो मैं उनके पास लेकर गया। वो हमारे एमए कॉलेज में एक बरगद का दरख्त है, उसके नीचे अमजद साहब और दिलदार फैज़ भट्टी साहब और एक और थे हमारे कासमी साहब, अताउल्लाह कासमी, बैठे हुए थे। तो मैंने एक पहली गज़ल लिखी और मैं उनके पास ले गया। अमजद साहब ने देखी, पढ़ी, पढ़ने के बाद कहते काका तेरा ख्याल बहुत चंगा है, ते जे लिखना है तो पढ़िया कर, ते लिखदा रह। तो मेरी पहली गज़ल की तसीह अमजद साहब ने की थी। उसके बाद तो खैर क्योंकि शोबिज़ में आ गया था, उनके कई ड्रामों में भी काम किया, लेकिन ऐसे शफकत करने वाले, ऐसे मोहब्बत करने वाले, अदब की ऐसे खिदमत करने वाले अब गली गली तो नहीं मिलेंगे। तो ये वो बहुत बड़ा खला है जो कभी पूर्ण नहीं होगा। सर लिटरेचर, अदब के लिए उनकी जो खिदमत हैं, जितना उन्होंने काम किया है, आप क्या समझते हैं कि ऐसा दोबारा काम करने वाला कोई शख्स दोबारा फिर से आएगा? देखिए, अमजद साहब जैसा तो कभी भी नहीं आएगा, ये खला कभी पूर्ण नहीं होते। और अमजद साहब ने इतनी खिदमत की है मुल्क की, कौम की, बच्चों की, पढ़ाया, उस्ताद थे सारी ज़िंदगी। उसके बाद इतनी उम्दा शायरी की। तो सिर्फ एक अफसोस होता है कि जिस तरह डॉक्टर सजाद साहब के
से आखिरी 20 साल कुछ नहीं लिखवाया गया। तो मैंने तो अमजद साहब के हाथ का लिखा हुआ कोई ड्रामा नहीं देखा जो पिछले 20 साल में इस कौम के लिए लिखवाया गया हो। बानो कुसिया के साथ भी ऐसे ही था कि उनसे भी उनकी ज़िंदगी के 18-20 साल कोई ड्रामा नहीं लिखवाया गया, और अशफाक साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मेरा ख्याल है कि शायद इनसे कुछ लिखवा लिया जाता ड्रामा की सूरत में, जो हमारे बच्चे देखते, हमारी कौम देखती तो वो ज़्यादा सीखती। लेकिन ये बहुत बड़े लोग हैं और ऐसे लोग गली गली मैसर नहीं होते। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि वारिस लिखने वाला आज पाकिस्तानी अदब को लावारिस कर गया। थैंक यू अगर कोई उनका पसंदीदा शेर आपको याद हो, आप सुनाना चाहिए। दिल के पसंदीदा शेर उनको? दिल के दरिया को एक रोज उतर जाना है, इतना बेसमत न चल, लौट के घर जाना है। ये तो बहुत रेलिवेंट भी है आज के हवाले से। आपकी आखिरी गुफ्तगू हुई हो अमजद इस्लाम जी, मेरी एक शेयर करना चाहते हैं? एक मुशायरे में मेरी मुलाकात हुई लास्ट टाइम, तो काफ़ी देर गुफ्तगू हम करते रहे। वलेंशिया के अंदर मुशायरा था, तो उस मुशायरे में अमजद साहब से बड़ी देर तक बात होती रही, और उस दिन कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, और वो यही कह रहे थे कि यार मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं देता। तो खैर 70+ थे, कोई ऐसी एज भी नहीं थी, लेकिन ऐसे लोग कौम का नुकसान करते हैं जब जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।